हेलो एवरीवन। आज से हम एक न्यू चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे चैप्टर का नाम है डिसीजन मेकिंग इन जावा। ठीक है, इसमें आते हैं 5 अलग अलग टॉपिक्स। इसमें पहला टॉपिक है इफ स्टेटमेंट, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम सीखेंगे इफ एल्स इफ लैडर, नेस्टेड इफ एल्स और स्विच केस। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डिसीजन मेकिंग क्या होता है और इफ स्टेटमेंट उसका जो पहला टॉपिक है उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। डिसीजन मेकिंग नाम में ही हमें पता चल रहा है कि कोई डिसीजन लिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि इफ स्टेटमेंट हमारा पहला टॉपिक है, इसमें एक कंडीशन दी हुई है। इफ कंडीशन, ये कोई कंडीशन है, वो अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो जावा कुछ प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, या फिर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो जावा कोई कोड एग्जीक्यूट करेगा नहीं। इसका मतलब कैसे होता है कि इफ कंडीशन, इफ ये ब्रैकेट के अंदर कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो ब्लॉक है इफ का, इसके अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये जो कोड ब्लॉक के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, इसको अब हम फ्लो चार्ट की मदद से समझते हैं। देखिए, हमारा एक नॉर्मल फ्लो चल रहा है प्रोग्राम का। आपने देखा होगा, पिछले बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देखे, तो हमारे सारे प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जो भी हमने लाइंस लिखी है सारी स्टेप बाय स्टेप फॉलो होते होते एंड तक प्रोग्राम चलता है। ठीक है, लेकिन अगर हमें कोई स्पेसिफिक लाइन किसी स्पेसिफिक कंडीशन पे ही एग्जीक्यूट करनी हो तो हम इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि सपोज यहाँ पे हमारा एक फ्लो चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने कोई कंडीशन लिख दी, इफ कंडीशन। ये कोई भी कंडीशन हो सकती है। अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो एक ट्रू स्टेटमेंट प्रिंट होगा, या जो भी हमने यहाँ पे कोड लिखा है वो कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो हमारा ये जो कोड है ट्रू स्टेटमेंट वाला, उसे इग्नोर कर दिया जाएगा और ये प्रोग्राम हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर बढ़ेगा और बाकी का हमारा पूरा कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद या ये कोड एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से हमारा जो प्रोग्राम है वो नॉर्मल रेस्ट ऑफ द कोड जो आगे वाला प्रोग्राम है उसकी तरफ बढ़ेगा। अगर कुछ नहीं लिखा है बाद में तो प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, इसको अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से समझते हैं, एक सैंपल कोड की मदद से समझते हैं। जैसे कि अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे लिखा है इफ ब्रैकेट के अंदर a इज ग्रेटर देन b। अब देखो a इज ग्रेटर देन b, ये क्या है? ये एक रिलेशनल ऑपरेटर का यूज है। हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स पिछले वीडियोस में देखा था। तो इफ में हम मोस्टली रिलेशनल ऑपरेटर्स या फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब आप तो जानते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर का आंसर हमेशा ट्रू या फॉल्स में आता है। ठीक है, तो ये जो a इज ग्रेटर देन b है, इसका आंसर ट्रू या फिर फॉल्स में आएगा। ठीक है, अगर ये a b से ग्रेटर है तो ये जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो ट्रू स्टेटमेंट कहलाया जाएगा और वो एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि हमने लिखा है system.out.print a इज ग्रेटर देन b। लेकिन अगर a इज ग्रेटर देन b नहीं है, मतलब क्या b ग्रेटर हुआ, तो ये वाला जो कोड है, ये जो ट्रू स्टेटमेंट है, ये प्रिंट नहीं होगा। ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ कोड होगा ये इग्नोर किया जाएगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर हमारा प्रोग्राम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये बेसिक सा सिंटैक्स और एक बेसिक सा एग्जांपल समझ में आ गया होगा। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछिए। अगले वीडियो में हम इसका एक प्रोग्राम करके देखेंगे और प्रैक्टिकली समझेंगे कि ये इफ स्टेटमेंट कैसे काम करता है। हम एक प्रोग्राम करेंगे और उसे रन करके भी देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।